हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है पोलिनोमियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल के बेसिक्स के बारे में कि पोलिनोमियल होता क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज ए पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल होता क्या है। A polynomial is an algebraic expression consisting of variable and coefficient। पोलिनोमियल क्या होती है? एक ऐसी algebraic expression होती है जो किससे मिलके बनी होती है? वेरिएबल से मिलके बनी होती है और कोफिशिएंट से मिलके बनी होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 6। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल है ये। अब इसमें देखो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है, ये एक पोलिनोमियल है। अब इसमें जो है वेरिएबल किसको बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे जो वैल्यू चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होगी, उसको बोलेंगे वेरिएबल। इसमें देखो चेंज किसको हो गया? एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, तो एक्स क्या हो गया इसमें? वेरिएबल हो गया। इसके बाद है कोफिशिएंट, किसको बोलेंगे? जो एक्स स्क्वायर के आगे जो है जो वैल्यूज होंगी उनको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। या एक्स के आगे जो भी वैल्यूज गिवन होंगे उनको क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। इसमें अगर पूछ ले कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्या है 2। एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो क्या हो जाएगा 5। तो इनको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो पोलिनोमियल क्या है? ये पूरी एक इक्वेशन जो बन गई ये क्या कहलाएगी? पोलिनोमियल कहलाएगी। और जो पोलिनोमियल है वो किससे बना होता है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किससे मिलके बनी होगी? वेरिएबल से और कोफिशिएंट से मिलके बनी होगी है। इसके बाद देखिए, द एक्सपोनेंट पावर्स ऑफ वेरिएबल्स मस्ट ओनली बी होल नंबर। इसमें जो है जो भी पोलिनोमियल होगा, जो भी पोलिनोमियल होगा उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। या तो वो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। नो नेगेटिव और फ्रैक्शनल पावर्स आर अलाउड। इसमें किसी भी टाइप की नेगेटिव वैल्यू या फिर फ्रैक्शनल पावर्स अलाउड नहीं होगी। अब देखिए वैलिड पोलिनोमियल क्या है। ये एक इक्वेशन दे रखी है हमें। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये वैलिड पोलिनोमियल है कि नहीं है। अब देखिए इसमें जो है जो पावर है वो किस में है? होल नंबर्स में है, ठीक है। एक्स की पावर 2 है, इसकी पावर क्या है 1 है, तो ये क्या है? होल नंबर में पावर है। कोई भी नेगेटिव पावर नहीं है, ना कोई फ्रैक्शन में पावर है। तो ये क्या कहलाएगा? एक वैलिड पोलिनोमियल कहलाएगा। इसकी भी पावर देखिए 7y प्लस 4 की पावर, y की पावर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक वैलिड पोलिनोमियल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए x 3√x। रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2, अगर पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो प्लस में 2। अब इसकी पावर देखिए ये क्या होगा? फ्रैक्शनल पावर होगी। तो फ्रैक्शनल पावर के जो है ये क्या होगा? एक पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, ये एक वैलिड पोलिनोमियल नहीं है। इसके बाद है x की पावर -2 प्लस 4। इसमें पावर क्या आ गई? नेगेटिव में पावर आई हुई है, तो अगर पावर नेगेटिव होगी तो ये भी क्या है? एक वैलिड पोलिनोमियल नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे कि डिग्री किसको बोलेंगे। डिग्री क्या होगी? द हाईएस्ट पावर, या फिर जो एक्सपोनेंट होगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स इन ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पोलिनोमियल की, उसी को क्या बोलेंगे? उसकी डिग्री बोला जाएगा। अब यहां देखिए एक पोलिनोमियल दे रखा है 4x प्लस 2। अब इसमें जो है जो पावर क्या होगी? 1 है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर x की क्या है? 1 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या दे रखी है? 3 दे रखी है, तो इसकी डिग्री, इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। मतलब क्या हो गया कि जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल x की, वही क्या कहलाएगी? उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। इसके बाद है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। अब पोलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं। पहला हो गया लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा? जिस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी? 1 होगी, वो क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी, वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
जिस पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। हमने पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल है। इसमें देखिए डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की, 1 है, एक्स की पावर क्या है 1 है, जो मैक्सिमम पावर वो क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। इसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म की। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे और कांस्टेंट टर्म किसको बोलेंगे। कोफिशिएंट क्या होता है, इट इज द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, मतलब जो वेरिएबल होता है हमारा एक्स वाई जेड या ए बी सी जो भी हो, उसके साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई में होती है उनको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट बोला जाता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में समझेंगे, इसमें जो है एक्स स्क्वायर के साथ किसको मल्टीप्लाई किया गया है, 4 को, तो 4 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। अगर इसमें ये पूछ ले कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट पूछे तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। इसके आगे देखो कांस्टेंट टर्म क्या होगी, कांस्टेंट टर्म क्या होगी, ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो। कांस्टेंट टर्म होगी जो ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज ना हो, तो 9 यहाँ पे कभी भी चेंज नहीं होगा, तो ये क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी। इसके बाद है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, कि पोलिनोमियल को जीरोज है वो कितनी होंगी। ए रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomial if px if pk equal to 0 it makes the whole expression 0। अब देखिए जो पहला पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करते हैं, जीरोज कैसे निकालते हैं, जीरोज कैसे निकलेंगी। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है कि 4x + 2, इक्वेशन दे दी, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इसकी जीरोज निकाल के दिखाओ। तो जीरोज कैसे निकलेंगी, इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के। 4x इक्वल टू ये इस साइड जाएगा, ये कितना बन जाएगा, -2, x इक्वल टू हो गया -2/4, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, -1/2। तो इसका जो है जो जीरोज होगी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, -1/2। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आ गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक इक्वेशन आ गई, x² + 5x + 6 = 0, इसके जीरोज निकाल के दिखाओ। तो इसके जीरोज कैसे निकालेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको स्प्लिट करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, x² प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 = 0। बीच वाले मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हमेशा, इनमें से कॉमन लेंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। इनमें से क्या कॉमन आएगा, x आएगा, x + 3 प्लस में 2 × x + 3 = 0। अब देखिए फैक्टराइजेशन, अब जीरोज कैसे निकले, एक जीरो तो ये होगी, दूसरी जीरो क्या होगी, ये होगी। तो पहला क्या हो जाएगा, x + 2 = 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, -2। यहाँ से क्या हो जाएगा, x + 3 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -3। तो ये होगी दो जीरोज होगी पोलिनोमियल के। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो जीरोज इस प्रकार से निकालेंगे, अगर लीनियर पोलिनोमियल होगा तो जीरोज इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। इसके बाद दे रखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, द जीरोज ऑफ px आर द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर इट ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं, ये इस टाइप से जो हमारा ग्राफ होता है, इसमें ये जो होता है ये ओरिजिन होता है जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। इसके बाद यहाँ आ गया 1, इसके बाद 2, 3, 4, ये होता है हमारा पॉजिटिव x एक्सिस, ये होता है -x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, और ये नीचे होता है -y एक्सिस। ठीक है, इसमें देखिए जीरोस निकालनी है। अब जो है कोई भी दे रखी हो, इक्वेशन दे रखी हो, जैसे इस टाइप से ग्राफ दिया मिलेगा तुम्हें, इस टाइप से ग्राफ दिया मिलेगा। अब इसमें पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस,
ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोज किसके लिए पूछी है, y इक्वल टू पी एक्स के लिए पूछी है। अब ये देखेंगे कि इसमें जो ये ग्राफ है, ये जो लाइन है पोलिनोमियल की लाइन बोला जाता है इसको, ये कितने जो है जगह पे काट काट रही है, ये एक जगह पे काट रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। ये देखेंगे ये एक्स एक्सिस दे रखा है, तो एक्स एक्सिस पे ये लाइन कितने जगह काट रही है, एक जगह काट रही है, तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी इसमें 1 हो जाएगी। इसके बाद एक ग्राफ मान लो और आ जाए, इस टाइप से आ गया कोई भी ग्राफ। अब इसमें पूछ रहा है कि इसमें बताओ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कैसे देखेंगे, अगर दे रखा है y इक्वल टू पी एक्स दे रखा है, तो हम ये देखेंगे कि x कोऑर्डिनेट को, ये होता है x कोऑर्डिनेट है, ये क्या है y कोऑर्डिनेट है, ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स। तो ये देखेंगे कि y इक्वल टू पी एक्स दे रखा है, तो x कोऑर्डिनेट को ये जो लाइन है पोलिनोमियल की जो लाइन है, ये कितनी जगह काट रही है इसको। अब देखिए कितनी जगह काट रही है, एक जगह यहाँ काट रही है एक्स एक्सिस को, एक जगह यहाँ काट रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछे तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोज। इसके बाद है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री n है तो उसमें जो है मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, n जीरोज हो सकते हैं। जैसे कि लीनियर में जो है मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 1 0, जैसे लीनियर की मैंने अभी बताई थी आपको, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 था। इसमें कितने आया था, इसमें पोलिनोमियल में जो है जीरोज कितने आए थे, एक ही जीरो आया था। इस वाले में इसके बाद हमने 2 के लिए पढ़ा था भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस में 5x प्लस 6 के लिए जो है जीरोज कितनी आई थी, इसके लिए 2 जीरोज आई थी। इसी प्रकार से क्यूबिक पोलिनोमियल में कितनी जीरोज आएंगी, 3 जीरोज आ जाएंगी। इसके बाद अगर इसी टाइप से ये n का जो है इक्वेशन दे रखी है, जैसे x की पावर n प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, तो इसमें अगर पूछे नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी, तो कितने हो जाएंगे इसमें, n जीरोज हो जाएंगे इसमें। इसके बाद है नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, कि जो है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। एक क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल दे रखा है, अभी हमने पढ़ा था पीछे, जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्या था, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल देते हैं। इसमें देखो जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, वो होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें अगर हमें सम ऑफ जीरोज निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। इसमें देखो माइनस बी क्या हो जाएगा, ये जो बी है ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये रहा, ठीक है। और इसके बाद ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो कितना हो गया, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। इसके बाद ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है। अब देखो इसमें निकाल के देखते हैं, जैसे कि इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसमें निकालना है हमें सम ऑफ जीरोज निकाल के दिखाओ, सम ऑफ जीरोज निकाल के दिखाओ। अब हमें पता है कि ये इक्वेशन किस फॉर्म की है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों की दोनों, और ये इक्वेशन इसी फॉर्म की है, ठीक है। तो इसमें देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब एक्स स्क्वेयर क्या कुछ भी नहीं, तो 1 तो है ही है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई। बी की वैल्यू निकाले अगर कंपेयर करके, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी एक्स इक्वल टू 5x करेंगे तो x से x कट गया, b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और c एक कांस्टेंट है तो c की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। अब सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया माइनस का 5 बाई ए की वैल्यू क्या है 1, तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस का 5। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे देखो सी की वैल्यू है 6, 6 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो ये कितना हो गया
6। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ गया 6, सम ऑफ जीरोज कितना आ गया -5। तो इसी टाइप से हमें निकालने हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब आगे देखिए, अगर हमें बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए, फॉर्मिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए, तो उसकी जो है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज को हमने लिख लिया, दो जीरोज मान ली हमने अल्फा और बीटा, ठीक है। जीरोज मान ली हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें कितनी जीरोज होती हैं, दो जीरोज होते हैं, तो इनको हमने रैंडमली मान लिया अल्फा और बीटा, ठीक है। तो इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनती है वो कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जीरोज थी वही हमने जीरोज को किस में यूज किया, प्रोडक्ट में यूज किया है, वही जीरोज को हम किस में यूज करेंगे, सम में यूज करेंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो इसमें अगर दे रखा हो कि इफ द सम ऑफ जीरोज इज 3 and product of zeros is 5, then form a equation, form a quadratic equation। तो हम कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है 3, इनटू में क्या दे रखा है एक्स, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 5। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसी टाइप से अगर हमें दे दिया इफ द sum of zeros equals to -2 and product of zeros दे रखा है 6। तो इसकी इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 6। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2x प्लस में 6। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाएंगे जब हमारे पास क्या दे रखा हो, सम ऑफ जीरोज दे रखा हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो। इसके आगे है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अगर अल्फा और बीटा जीरोज होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसमें जो सम ऑफ जीरोज होगा वो किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, c/a के बराबर होगा। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म का होता है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की।